इधर ही कत्ल हुआ, यही कातिल है, सारी कहानी यहीं पे है। वहाँ बड़े बड़े टैंक बने हुए हैं, जिन टैंक के अंदर अगर आप किसी को बिठा के टॉर्चर करेंगे तो उसकी गूंज आपको सुनाई नहीं देगी। ऐसे लोग थोड़ी चाहिए ब्यूरोक्रेसी के अंदर हुकूमत को, जो देख भी सके, बोल भी सके, चल भी सके, सही काम कर भी सके। उनको तो पपेट्स चाहिए हर जगह। जिब्रान आसिफ साहब, मीर रजा केस को जिस तरीके से पहले दबाने की कोशिश की गई, इसकी हकीकत तो अब सबके सामने है, लेकिन स्पेशली ये जो नई तहकीकाती टीम बनी है, ये काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही है। आज इस टीम ने जाय वकूआ का भी दौरा किया, आप और मीर रजा साहब की फैमिली भी हमरा थी। क्या अब आप लोग मुतमईन हैं कि तहकीकात दुरुस्त समत में आगे बढ़ रही है? सर सिर्फ दौरा किया है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी चीजें हमने देखी, पॉइंट की, जिसको हमने कहा कि इनको विरासत में लें, इनको सील करें, इनको प्रिजर्व करें। उन्होंने कहा जी हम क्राइम सीन यूनिट की टीम मंगवा रहे हैं, हमारे होते हुए तो नहीं आई, हमारे बाद आई कि नहीं आई ये वो टीम बेहतर बता सकती है। और अभी जो चीजें पहले की इनके पास हैं, मोबाइल फोन है, स्मार्ट वॉच और दूसरी चीजें हैं, उसका पिछली टीम ने क्या डेटा निकलवाया था, उसको उन्होंने क्या एनालाइज किया है, जियो फेंसिंग के हवाले से इनकी क्या राय है, बाकी इन्होंने अपनी क्या तफ्तीश की है। ये थोड़ा देखिए, बड़ी अजीब सी बात है कि हर 12 घंटे के बाद पूछा जाए फैमिली से कि आप मुतमईन है। तो मैं कैसे किसी हाफ प्लेट चीज के ऊपर बोल दूं कि मुतमईन है। हमें तो इस वक्त सिर्फ जी इन्होंने एक कमिटमेंट दी है ना, और साथ आए हैं, जगह देखी है। अब मैं भी इनको थोड़ा दूंगा कुछ टाइम, 48 घंटे तो कम से कम मैं दूंगा कुछ कॉन्क्रीट सामने लेके आने में। बट इन बिटवीन अगर मैं कह दूं जी बिल्कुल सब अच्छा चल रहा है, सब मुतहर्रिक हो गए, और मैं ये कहूं कि पहले तफ्तीश को दबाने की कोशिश की और अब वो सारी कोशिशें खत्म हो गई, तो मेरे ख्याल में वो एक इमेच्योर तब्दिया होगा। नहीं जिब्रान, ये तो तय है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, और बींगा वकील आपका मुतमईन होना बनता भी नहीं। मैं इस केस में गेस्ट हाउस का बार बार जिक्र आ रहा है। जब आप लोग पुलिस के हमरा जाय वकूआ पर पहुंचे, इस गेस्ट हाउस से मुतल्लिक कोई नई मालूमात मिली? वो जो सीसीटीवी फुटेज जो पहले मुकम्मल नहीं थी, उससे कुछ मालूम हो सका? वो गेस्ट हाउस वैसे ही वहाँ पे बदनाम था इलाके के अंदर, और मशकूक हरकतों की वजह से मशकूक था, और वहाँ के मशकूक लोग देख के भाग गए जब इनके वालिदैन आए, जिसमें और शक व शुबात पैदा की है। तो हमने कहा इस जगह को देख लें। हमने कभी ये नहीं कहा कि इधर ही कत्ल हुआ, यही कातिल है, सारी कहानी यहीं पे है, ये तो हमने कहीं नहीं कहा। हम तो कह रहे थे जो जो हमें लग रहा है, एक आम फहम इंसान को मशकूक लग रहा है, तो उसकी जरा छानबीन कर लें। तो गेस्ट हाउस भी उसमें से एक जगह है, बट उस एतराफ के अंदर वाहिद जगह गेस्ट हाउस नहीं है जहाँ वालिदैन के बात है, जहाँ वालिदैन ने आज और भी जगहों की निशानदेही की पुलिस के लिए कि इस पे जरा नजर डालिए, और पुलिस ने सर्वे भी किया है। वहाँ वाटर बोर्ड की भी बड़ी जमीन है, वो पूरा सर्वे किया हमारे साथ एसपी साहब ने। वहाँ बड़े बड़े टैंक बने हुए हैं, जिन टैंक के अंदर अगर आप किसी को बिठा के टॉर्चर करेंगे तो उसकी गूंज आपको सुनाई नहीं देगी। तो हमने कहा ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। उसका रास्ता भी एक जगह से खुलता है जहाँ पे कैमरे वाकई नहीं है, और वो उसी गली के अंदर निकलता है जहाँ थोड़ा आगे जाके लाश फेंकी गई है। तो हमने तो कहा ये सारी चीजें जो एक सेंस बनाती हैं, इनको आप देखें, हो सकता है ये हो सकता है ये ना हो, मगर किसी चीज को अधूरा ना छोड़ें। तो जो जो हमें समझ में आया हमने उसको पुलिस की निशानदेही कर दी। बट हम कोई सीजन्ड एक्सपीरियंस इन्वेस्टिगेटर्स नहीं है। हम तो समझते हैं कि हमारी निगाह 20% दिखती है और किसी तफ्तीशी की निगाह पूरी 100% दिखेगी। तो अगर हमने दो चीजों की निशानदेही की है तो बाकी 10 चीजें तो खुद देख लेंगे। मगर यहाँ तो सितम ज़रीफ़ी भी ये है ना कि हमारा रोना इतने दिन बाद ये कि जो 2-3 चीजों की हमने निशानदेही की थी उसी की कोई हतमी रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आई है। तो अब उम्मीद है कि आ जाए शायद कुछ आने वाले दिनों में। ठीक। अच्छा जिब्रान, आप एक सर्टन अपना गैर मामूली प्रोफाइल भी रखते हैं, स्पेशली ताकतवरों के खिलाफ हमेशा आवाज़ भी उठाते हैं और केसेस भी लड़ते हैं। इस केस को देखते हुए आपको क्या लगता है, क्यों मीर रजा के कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई? क्या वाकई कोई ताकतवर लोग मुलविस हैं, या सिर्फ पुलिस की नाअहली लग रही है आपको? क्यों का पाकिस्तान में लोग तो नहीं है, पाकिस्तान से नहीं है। पाकिस्तान में जो है कानून जो है वो कुछ लोगों का खिलौना है, कुछ लोगों के हाथों में, और कुछ लोगों को टांगने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्यों का जवाब ये कि हमारे यहाँ पेट्रनेज है, हम आशीर्वाद पे चलते हैं और भी कर लेते हैं। क्यों का काम ये कि यहाँ पे करियर पुलिस अफसर का नाम समझा जाता है कि उसने करियर में इज्जत नहीं कमानी, फिर इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी, उसने सियासी आशीर्वाद लेके जल्द से जल्द प्रमोशन पानी है। तो इस इथॉस के साथ, इस एथिकल कंडक्ट के साथ, और जहाँ सियासतदान और सियासतदानों के जो इतराफ में लोग हैं या उनकी औलादें या जो भी, जिसको हम VIP सिविलियन में इलीट कहते हैं, रूलिंग इलीट कहते हैं, वो जी अब वो अनटचेबल्स हैं। ये क्यों का जवाब। वरना आपके ख्याल में कितने केसेस है, अगर कोई नॉर्मल सा आदमी होता ये जिसने मर्डर किया है, कोई आम आदमी होता जिसने आपकी रंजिश की वजह से मर्डर किया है, कुछ लाखों के लिए किया है, कुछ करोड़ों के, मतलब 4 करोड़ की आप बात करें तो 3-4 करोड़ के अंदर तो नहीं लगता मुझे कि होम मिनिस्ट्री आप खरीद लेंगे, कि होम मिनिस्टर साहब बैठ के
स्पेशल मेडिकल बोर्ड क्यों बना और ये सेकंड रिपोर्ट क्यों आई? तो ये तो शायद कहीं अरबों की बात है जिन लोगों ने कत्ल किया है। वो करोड़ तो बहुत छोटी चीज है। अच्छा, मीर रजा के कत्ल में कोई शक नहीं, जहां तक आज इस वक्त तहकीकात पहुंची है इसमें एक बहुत बड़ा किरदार डॉक्टर सुमैया का भी है। 3 अगस्त को खत लिखकर पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उन्होंने सवाल उठाया था, मगर जैसे कि आपने बताया वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार साहब ने ही उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्होंने इंटरव्यू देकर सिंध हुकूमत की बदनामी की है। हालांकि इंटरव्यू 4 अगस्त को दिया गया था, तो सिंध हुकूमत को तो उनका मशकूर होना चाहिए कि इसकी वजह से आज तहकीकात हो रही है। अच्छे की, ऑनेस्ट वर्क की, रिफॉर्मेटिव वर्क की, प्रोग्रेसिव वर्क की कदर हो हकीकी मायने में तो इसके सीन भी पेश करना चाहिए था, इनको रिकग्निशन भी मिलनी चाहिए थी, इनका चाहिए था। मगर अगर हमने करना ही का कहते हैं कायम और कानून को सिर्फ अंधा नहीं रखना, अपाहिज भी रखना है और कानून नाफिज करने वालों को भी रखना है, तो फिर वहां पे अगर कोई गूंगा होना था, कोई देख पड़ा जिसको अंधा रहे, कोई चल पड़ा जिसको आपने सीधी लंगड़ा रखना था, तो तकलीफ तो होगी ना जी। ऐसे लोग थोड़ी चाहिए ब्यूरोक्रेसी के अंदर हुकूमत को, जो देख भी सकें, बोल भी सकें, चल भी सकें, सही काम कर भी सकें। उनको तो पपेट्स चाहिए हर जगह। ठीक है, और इन खबरों में कितनी सदाकत है कि बाज़ पुलिस अफसरान की जानिब से केस से जुड़े कुछ लोगों को धमकियां भी दी गई हैं, आपको या मीर रजा की फैमिली को कोई धमकियां मिली हैं? जी, पुलिस वालों की इतनी कोई हिम्मत नहीं है किसी कराची। अच्छा, कुछ नए फैक्ट्स एंड फिगर आए हैं जिमरान आपके सामने इस केस के हवाले से? जी, इसके अंदर जो केमिकल रिपोर्ट्स वगैरह थी वो आज हमें उम्मीद है कि मिल जाएंगी। जो इसकी शर्ट इसके टाइम पे लेके सील की गई थी और उससे उम्मीद है कुछ और मिलेंगे।